वेलकम बैक सी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे और थियोरिटिकली यदि देखा जाए तो हम लोगों ने लूप तक देख लिया, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ और नए कंसेप्ट के साथ आपको आगे लेकर के चलता हूँ, जिसको कि सिंपली हम लोग एरे के नाम से जानते हैं। एरे क्या है? एरे एक वेरिएबल है। वेरिएबल तो नॉर्मली आप ये कहेंगे कि जो नॉर्मल हम ए बी सी डी वेरिएबल बनाते हैं डेटा टाइप दे करके, तो वो भी तो वेरिएबल है, दोनों है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको 10 स्टूडेंट के एज को इनपुट करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करते हैं कि 10 अलग अलग वेरिएबल बना लेते हैं, यानी इंट ए, इंट बी, इंट सी, इस तरीके से करके आप उसको बनाते चले जाते हैं। तो वहाँ पर आप एक बात को कभी गौर नहीं करते कि मान लो हम इंटीजर टाइप का बनाएं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स हमको ये क्या करना होगा, बार बार बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी 10 स्टूडेंट का इनपुट करना रहे तो 10 गो बनाएंगे, 20 स्टूडेंट का इनपुट करना रहेगा तो फिर 10 गो और बढ़ाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली। आप अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को घटा बढ़ा लेते हैं, यानी ज़रूरत पड़ता है तो बना लेते हैं और ज़रूरत नहीं रहता है तो उसको आप क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि इससे क्या होता है, आपके प्रोग्राम के साइज पर इफेक्ट पड़ता है। यदि आप उसको कोड करिएगा तो एक लाइन में या एक स्टूडेंट के एज को इनपुट लेने में 2 लाइन, एक लाइन मैसेज दीजिएगा, दूसरा लाइन आप क्या करेंगे उसमें स्कैनफ लिखिएगा, तो 2 लाइन लगेगा कम से कम इनपुट लेने में, और एक लाइन आउटपुट देने में 3 लाइन लगेगा। तो इस तरीके से यदि 10 स्टूडेंट का कहेंगे तो 30 लाइन हो जाएगा आपका, यानी कि 30 डिफरेंट लाइन्स आपको लिखने पड़ेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए, यदि 10 स्टूडेंट की बात करें तो कहा कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाए। तो ये नया कंसेप्ट लेकर के आया जिसको कि एरे कहा गया। तो एरे क्या है? एरे भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें और नॉर्मल वेरिएबल में दोनों में डिफरेंस है ये कि एरे वेरिएबल जो है ये एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यानी एक ही वेरिएबल बनाए और वो 100 स्टूडेंट का एज इनपुट ले ले, तो इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको एरे में मिलेगा। तो नॉर्मली मैं एरे के लिए कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखा है कि क्या इसको हम कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सिंपल आप देखिए कि एन एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस नहीं, कंटिग्यूअस, विदाउट एनी स्पेस। ये एक लगातार क्रम में, यानी ये इस फॉर्मेट में मेमोरी कंज्यूम करेगा और इसी को ये डिवाइड कर लेगा। तो डिवाइड कर लेगा तो उस केस में क्या होगा कि ईच एंड एवरी लोकेशन आपका क्या होगा, एक एक एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक के लिए ये, दूसरा के लिए ये, तीसरा के लिए ये, चौथा के लिए ये, पाँचवां के लिए ये, छठा के लिए ये, सातवां के लिए ये। तो यानी कि हर एक लोकेशन पर हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इसका स्टोरेज समझ रहे हैं एक ही लगातार क्रम में है। तो एक लगातार क्रम होगा तो इसमें कोई स्पेस वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, और यही चीज़ यदि हम नॉर्मल वेरिएबल से करते तो वो मेमोरी में एक कहीं रहेगा, दूसरा वाले का लोकेशन कहीं होगा, यानी एक साथ कभी भी ये मेमोरी कंटेन नहीं करेगा। इसीलिए इसको कहे क्या कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन को ये स्टोर कर एलोकेट करता है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप या सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग ओनली बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। उसके इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो ये एरे बना, तो एरे बनने के बाद आपका क्या होगा, देखिए अब ये पूरे एरे का नाम हो जाएगा, एक कॉमन नेम हो गया। जैसे ए यदि आप नाम रखते हैं तो ए ही हुआ, लेकिन हर एक खटाल का एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा रिप्रेजेंटेटिव। जैसे पहला वाले का होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय ओनली यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। नाम एक ही रह जाएगा, नंबर खाली बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल
if you want to store the marks scored by student in 5 subjects, then there is no need to define individual variables for each subject. Rather, we can define an array that will store the data elements at contiguous memory location. एक लगातार क्रम में ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेट कर लेगा. The elements are stored from left to right with the leftmost index begins with 0. यानी पहला जो इंडेक्स होगा एरे का वो स्टार्ट होगा किससे, 0 से. एंड राइट मोस्ट इंडेक्स बीइंग द n-1. n-1 का मतलब हो गया, n हो गया साइज, तो साइज -1. जैसे हम यदि 10 तक का एलिमेंट के लिए बनाएंगे ना, यानी एरे ये बनाया, तो यदि 10 एलिमेंट के लिए बनाओगे तो देखो जैसे यहाँ ये इतने पर है, तो पहला वाले का लोकेशन क्या कहलाएगा, ये 0 वाला लोकेशन है, ये 1 वाला लोकेशन है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, 4, 5 और ये 6 वाला लोकेशन है. तो देख लो एलिमेंट कितना हो गया, 6 गो. तो 6 गो हो गया, तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो एक तो ज़्यादा हो गया ना. तो यानी कि टोटल कैपेसिटी इसकी हो गई कितने, 7 एलिमेंट्स की. तो 7 एलिमेंट की कैपेसिटी है और इसको हम कह रहे हैं कितना कि 6 का है. तो इंडेक्स नंबर ऑलवेज उसके टोटल साइज से एक कम होता है. ये आपको याद रखना है कि जो इंडेक्स नंबर है वो ऑलवेज उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होता है. तो जैसे 7 एलिमेंट है तो इंडेक्स कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा. अब आइए आगे, इसका अब ठीक है एरे हम यूज करेंगे, लेकिन एरे कैसे बनेगा ये तो बताएंगे ही, लेकिन पहले तो इसका एडवांटेजेस जानना पड़ेगा कि आखिर क्या एडवांटेज है, तब ना आप यूज करिएगा उस वेरिएबल के बदले एरे को. तो देखिए सबसे पहला है कि रैंडम एक्सेस. रैंडम एक्सेस का मतलब हो गया कि जैसे यदि आप वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल बनाते हैं तो उसके इसमें क्या होगा कि नाम बार बार आपको बदलना पड़ेगा. और यहाँ पर क्या हो गया कि नाम कॉमन हो गया, सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज करना है. तो इसका मतलब है कि लंबा वैल्यू भी यदि स्टोर किए हुए हैं तो डायरेक्ट उसका हम पोजीशन का इंडेक्स नंबर बता देंगे, तो कंट्रोल मेरा ट्रांसफ़र वहीं हो जाएगा. देखिए रैंडमली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एरे इन सी इज़ दैट दे अलाउ फॉर रैंडम एक्सेस. वो रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं. सिक्वेंशियल तो मेमोरी लोकेट करता है, लेकिन एक्सेस करने में हम रैंडमली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड in consistent time regardless of their index or position within the array. उस array के अंदर अपने एक नियत समय में आप पोजीशन सिर्फ बताइए वो वहाँ पे पहुँच जाएगा. दिस मेक्स इट वेरी इजी टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट्स. हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, विदाउट आइट्रेटिंग थ्रू द इंटायर डेटा स्ट्रक्चर. जैसे 5वां लोकेशन को हमको एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे a ऑफ 5. तो ये क्या हो गया, ये 5वां लोकेशन हो गया, 6ठा लोकेशन. तो a ऑफ 5 यानी कि 6ठा वाला लोकेशन हमको एक्सेस हो जाएगा. तो सिर्फ हमको लिखने का ना ज़रूरत है, लूप चलाने का तो ज़रूरत है नहीं, लिख देंगे डायरेक्ट. यदि उसका लोकेशन मिल गया तो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा. दूसरा है आपका कि ईजी टू ट्राइवर्स, यानी आसान है उसको दिखाने में, कि ट्राइवर्सल यानी कि आइट्रेशन मैंने आइट्रेट करके उसको डिस्प्ले कराना. ऑफ एरे इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत ही आसान है. ठीक है, दे कैन बी ट्राइवर्स्ड इन ऑर्डर और वी कैन स्कीप सर्टेन एलिमेंट्स. चूँकि इंडेक्स बता देंगे तो हमको उसी एलिमेंट लोकेशन पर पहुंचा देगा, तो हम किसी को बीच से छोड़ भी सकते हैं, स्कीप भी कर सकते हैं. ऑल विथ ए सिंगल लूप, एक ही किसी लूप से हम इसका काम कर सकते हैं, सारा डिस्प्ले करा सकते हैं. दिस मेक्स इट ईजी टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्टोर्ड विद इन देम. आप इस लूप के थ्रू या ट्राइवर्सल के कंसेप्ट के थ्रू अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं. नेक्स्ट है कि ईजी टू स्टोर, सॉर्ट. स्टोर तो हो गया ऊपर कि आप आसानी से उसको रेंडमली एक्सेस कर लेंगे. सॉर्ट, तो सॉर्टिंग यहाँ आसान है. सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स आते हैं, उसमें से किसी को भी हम यूज करके आसानी से इसको हम सॉर्ट कर सकते. सॉर्ट करने का मतलब क्या, आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, तो दोनों में से किसी में भी हम आसानी से एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं. जैसा कि आपको हम बता चुके हैं
कि जब हम नेस्टेड इफ की बात कर रहे थे तो नेस्टेड इफ में हमने 3 एलिमेंट को लिया था। देखिए कितना लंबा चौड़ा उसका प्रोग्राम हो गया था उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में। और जबकि यदि एरे में हम इनपुट लेंगे तो इस पूरे एलिमेंट के एरे को एरे के एलिमेंट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, आसानी से उसको हम अरेंज कर सकते हैं आइदर असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, कि हम आसानी से उसको सॉर्ट का फंक्शन बना लेंगे और उसको क्विकली हम अरेंज कर सकते हैं। दिस मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर प्रोग्रामर्स टू स्टोर और अरेंज डेटा इन ए पर्टिकुलर वे, किसी खास रूप में, चाहे आइदर हम असेंडिंग ऑर्डर का है डिसेंडिंग ऑर्डर का है, उसमें हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी कि सॉर्ट कर सकते हैं। अगला है कि इफिशिएंट मेमोरी यूसेज, कि जो मेमोरी का कंजम्पशन है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाइएगा तो नॉर्मल वेरिएबल में क्या होगा कि एक मेमोरी यहाँ बना, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, तो इस केस में देखिए कि ये वाला स्पेस तो बेकार चला जाएगा ना। जबकि एरे क्या कर रहा है, एक लगातार क्रम में मेमोरी स्टोर कर रहा, तो एक लगातार क्रम में कर रहा है, तो आपके सामने है दोनों, कि ऊपर वाले में यदि आप आते हैं, यहाँ वाले में आते हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया तो समय लगेगा। यहाँ से यहाँ आइएगा तो इसमें भी समय लगेगा। जबकि यहाँ पर आप यदि आप आते हैं तो एक लगातार क्रम में ये चलता है। आप इस पर हैं, यहाँ से जस्ट एक बार आगे बढ़िएगा तो यहाँ जाइएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसमें कोई वेस्टेज नहीं है, मेमोरी का कहीं भी वेस्टेज नहीं होता है। आसानी से आप उस सारे लोकेशन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए इन सी एरे आर स्टोर्ड इन ए कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, दिस इज बेनिफिशियल from an efficiency perspective because it reduces the amount of times needed to access any elements within the array। कि एक एरे के अंदर यदि एक जगह से दूसरी जगह हम जाएं तो हमको क्या करना होगा, एरे का नाम और इंडेक्स नंबर देना होगा, आसानी से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उतना ज़्यादा ट्राइवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है जितना कि नॉर्मल वेरिएबल के साथ होता है। ग्रुपिंग एलिमेंट्स टुगेदर ऑल्सो allow for efficient use of memory space। तो मेमोरी स्पेस का आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं अपने इफिशियंट तरीके से। जैसे पहला लोकेशन यूज करना है तो हम एरे का नेम और 0 बता देंगे, वो तो जब डिक्लेरेशन उसका बताएंगे तो उसमें क्लियर होगा। और इसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या है कि जो आसान हो, आसानी से उसको हम यूज कर सके। एरेज आर highly portable since they provide a platform independent way to represent the same data type across multiple devices। अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। They are supported by C compilers making them a universal choice for complex programming tasks। Arrays can also be easily integrated with existing code, so developers do not have to make drastic changes। कोई बहुत बड़ा आप चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं। when adding a new features और components, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अलग अलग तरह का कंपाइलर यदि आप यूज करिएगा तो सबका अपना अपना, देखो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट तो यही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। लैंग्वेज कोई बदल जाए, हम सी की बात नहीं करते हैं, लैंग्वेज कोई बदल जाए, एरे का जो डिक्लेरेशन है वो सारा एज यूजुअल होगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो यदि आप एक बार एरे को समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको कहीं कोई परेशानी ही नहीं होनी है। देन आप आसानी से, लैंग्वेज चेंज भी होता है, C++ है, जावा है, सब जगह आप जाए, पाइथन है, तो सब जगह जाइएगा तो पूरा प्रोसेस तो यही मिलेगा, थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं सिर्फ। तो ये एरे का एडवांटेजेस है। तो ये वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने एडवांटेज तक ही रखा। कल वाले वीडियो में मैं बताऊंगा एरे के टाइप के बारे में और उसके डिक्लेरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।